देश में आजकल बेरोजगारी अपने उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। लोग चिंतित और परेशान हैं कि उनकी आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आजकल कुछ बेरोजगारों ने ज़िंदगी जीने के लिए एक नया फैसला लिया है। नौकरी की उम्मीद छोड़कर वो देश की राजनीति में जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि उनकी राजनीति कैसी चलने वाली है। भाई साहब, जी श्रीमान। आपने अब नेता बनने का फैसला किया है, तो ऐसी कौन सी खूबी आपके अंदर है कि जिसे देखकर लोग आपको वोट करेंगे? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए आप। बहुत बड़ी खूबी है हमारे अंदर। मैं बचपन से ही बेईमान चोरी चकारी का मास्टर हूँ। जब भी मेरी मम्मी किचन से कोई सामान मंगाती है ना, तो मैं उसमें भी खुंची मार लेता हूँ। खुंची मतलब? मैं समझा नहीं। घपला घपला घपला। श्रीमान, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं मंत्री बनूंगा तो अपने विभाग में खूब खुंची मारूंगा। भाई साहब, हाँ बाबू साहब। राजनीति में आने के लिए कुछ खास टैलेंट होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो खास टैलेंट आपके अंदर है? अरे ये हमारा देश की जो जनता है ना, ये वो बकलोल है। एक ठो छोटा सा लाइम चूस चुसाओ और सारा वटवा ले लो। और क्या? अब बाबू, हम एक बात आपको बता देते हैं कि हम लेमन चूस चुसाने में बहुत माहिर हैं। अरे गजब गजब। गजब। भाई साहब जी? आप पढ़ाई में टॉपर थे, अब राजनीति में जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए लोगों को क्या क्या खूबी दिखानी पड़ती है? श्रीमान जी, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। जैसे हमारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ। अरे ईमानदार। आपको अजीब लग रहा होगा कि ये लोग आपकी बात पर क्यों हंस रहे हैं। जी। दरअसल आप जैसे लोगों की पहले ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन आज के ज़माने में जो बेईमान है उसे लोग होशियार मानते हैं। अच्छा। आप आगे से ईमानदारी की बात मत करना। आप लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। एक न एक दिन देखना, देश का प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा। क्या बात है भाई? प्रधानमंत्री अमेरिका का बनबो का हो? अरे अरे नहीं, अपने इस देश का। भाई साहब, जैसे नौकरी में कंपटीशन रहता है, वैसे ही नेताओं में भी कंपटीशन होता है। आप कौन सी खूबी दिखाने वाले हैं पब्लिक को? श्रीमान, खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, पर मेरी सबसे अच्छी खूबी है मैं अपने दोस्तों को लड़ाता हूँ और उनको पता भी नहीं चलता कि कौन लड़ाया। यही खूबी मैं राजनीति के अखाड़े में अपनाऊंगा। हिंदू मुस्लिम को ऐसा लड़ाऊंगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि नेताजी ने लड़ाया। वाह भाई, क्या क्या गजब। गजब। क्या बात है भाई साहब। जी। राजनीति के अखाड़े में आजकल धन बल दोनों का बोलबाला रहता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि धन और बल के बीच आप ठहर पाएंगे? वैसे तो श्रीमान जी, हम बहुत रंगबाज आदमी हैं। तो क्या है भाई साहब कि एक बार कॉलेज की प्रिंसिपल की इतनी धुनाई करवाया कि बेचारा रो रो कर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। बस भाई साहब, उसी दिन से नेतागिरी हमारी चमक गई। बस भाई साहब, अपने समय का इंतजार है, आते ही सबको लाइन पिला दूंगा। बस पूरे देश में अपनी ही रंगबाजी चलेगी। वाह भाई साहब। हाँ जी। आजकल की जनता नेताओं से भी जादू देखना चाहती है। ऐसे में एक नेता के रूप में आप क्या करने वाले हैं? मतलब आपके अंदर खूबी क्या है? मेरी खूबी लाजवाब है। मैं झूठ बोलने में नंबर 1 हूँ। वाह भाई, क्या गजब। श्रीमान जी, कैसी भी पब्लिक हो उसे फंसाने में माहिर हूँ। महानुभावगण, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि आप लोग भविष्य में बहुत बड़े लीडर बनने वाले हैं। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि आप लोग देश की दिशा और दशा बदलने वाले हैं। अरे बाबू साहब, जी श्रीमान। जरा नियरे आओ। आया जी। अरे पत्रकार महोदय, आपके कमा हमका बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप ही आगे हमारे साथ काम करें। जी, आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन दुख इस बात का है कि चौथा स्तंभ होते हुए भी आज हम बहुत कमज़ोर हैं। अरे हम समझ रहे हैं आपका प्रॉब्लम। सोचे हैं कि जब हम मंत्री बनेंगे
तोहरा सारा प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, बहुत फंड पास करेंगे तोहरे खातिर। वाह। अरे ऐसी बात करके हमको आप शर्मिंदा न करें। हमें मालूम है कि आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं। भविष्य में आप लोग बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं। बस चलते चलते हम चाहते हैं कि आप लोग अपने गुणों का एक और प्रदर्शन कर दीजिए। बात यह है कि हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि आप लोगों के अंदर और क्या क्या खूबियां हैं। उन्हीं खूबियों में से एक खूबी हम परीक्षा के रूप में आप लोगों से देखना चाहते हैं। जी थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारी परीक्षा एक राजनीतिक खेल के रूप में है। हम आप लोगों से इस राजनीतिक खेल को खिलवाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस खेल को बहुत ही ईमानदारी से खेलेंगे। ये रही आप लोगों के बीच एक कुर्सी। आप लोगों के बीच से जो इस कुर्सी पर बैठ जाएगा, समझिए वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री ज़रूर बनेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना टैलेंट इस कुर्सी को हासिल करके दिखाइए। खेल शुरू होता है, गो। अरे तो चिपक ही गया, हटो हटो, हम ही बैठेंगे, हटो। तो आप लोगों ने देखा कि ये टैलेंटेड लोग कैसे देश की दिशा और दशा बदलने जा रहे हैं।